Hello dear trainees, good morning and welcome to back my new videos। आज टॉपिक में हम कवर करेंगे दुर्गापुर स्टील प्लांट से रिक्रूटमेंट जारी की गई है जो कि सेल का यूनिट है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दुर्गापुर स्टील प्लांट से यह वैकेंसीज निकल के आई गई है जो कि वेस्ट बंगाल में यूनिट स्थापित की गई है। आइए हम पोस्ट की चर्चा करते हैं फटाफट। डिटेल ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी हम देखते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट आर ग्रेड। तो E3 के लिए कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन्स की पोस्ट निकल के आई है। पोस्ट की संख्या 1 है जहां पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। MBBS कोर्स होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट का नाम है ऑप्शन जीनिया। E3 के लिए भी है, इसमें भी MBBS विद PG डिग्री होनी चाहिए। इनके लिए 41 ईयर्स एज लिमिट मांगे गए हैं। साथ ही इनकी पोस्ट की संख्या 2 है। कंसल्टेंट आर्थोपेडिक्स E3 की एक और पोस्ट है जिनके लिए MBBS पर PG डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो ये डिग्री वालों के लिए है। हालांकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर या मशीनिस्ट या और भी ट्रेड है इनके लिए कौन सी पोस्ट दुर्गापुर स्टील प्लांट के द्वारा जारी की गई है। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा करेंगे ITI ट्रेनिस के लिए कौन कौन से पद विज्ञापित किए गई है दुर्गापुर स्टील प्लांट से। तो चलिए हम ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये देखो बीटेक एमटेक जो भी डिग्रीधारी है, डिप्लोमाधारी है, उनके लिए भी पोस्ट निकल के आ गए हैं। तो कॉलम नंबर 20 में आप देख पा रहे हैं, कॉलम नंबर 20 कहता है कि अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पद है, फिटर के लिए 15 पद है और मशीनिस्ट के लिए 10 पद है। तो आज की हमारी जो वीडियो है फोकस होगा ITI ट्रेनिस के पर, अटेंडेंस कम टेक्नीशियन पर। तो मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, फिटर एंड मशीनिस्ट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है SCVT हो या फिर NCVT, है ना, बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों कैटेगरी की इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया इन्होंने 28 वर्ष मांगे हैं। इनके अलावा आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं, PWD कैटेगरी में आते हैं तो सरकारी नियमानुसार आपको एज में छूट मिलेगी। और टोटल नंबर आप पोस्ट दिखेंगे तो 35 पद है। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ग्रेड ट्रेनिस के लिए S1 ग्रेड पे स्केल रहेगा। साथ ही हम देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अटेंडेंस कम टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन ITI पास आउट मांगे गए हैं। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट ट्रेनिस के लिए यहाँ पर पोस्ट विज्ञापित की गई है। बाकी अन्य ट्रेड के लिए पोस्ट विज्ञापित नहीं की गई है ना। तो ये थोड़ी सी नाखुश कर गई हमारे जो पोस्ट निकल के आए हैं वो। चलिए आगे हम देखते हैं। मोस्ट रिजर्वेशन नहीं देखेंगे हम, आगे हम देखते हैं सीधे एज रिलैक्सेशन। आप देखते हैं एज रिलैक्सेशन देखते हैं क्योंकि एज हमारी जो एज है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। क्या हम एज रिलैक्सेशन की कैंडिडेट अर्थात दुर्गापुर स्टील प्लांट में जो अटेंडेंस कम ट्रेनी के लिए पोस्ट निकल के आए हैं उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार मिल जाते हैं। यहीं आप नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष की विशेष छूट मिल जाएगी। साथ ही आप PWD में आते हैं तो 10 वर्ष का जनरल कैटेगरी के लिए, आप 15 वर्ष के लिए SC ST कैटेगरी के, साथ ही 13 वर्ष के लिए आप OBC कैटेगरी PWD विभाग में आते हैं तो आपको विशेष छूट मिलती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडेंस रूल्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड हम देखते हैं तो पैरामीटर्स में हाइट एंड वेट की चर्चा करते हैं। तो मेल के लिए 155 सेंटीमीटर इनकी हाइट मांगी गई है। साथ ही यदि आप 150 सेंटीमीटर फॉर नॉन एंगेज के लिए आप 45 किलोग्राम आपकी वजन होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए वहीं पर 143 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है और 35 किलोग्राम वजन मांगा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की चर्चा करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको CBT एग्जाम से दिलाने पड़ते हैं और आप यदि CBT एग्जाम में क्लियर कर जाते हैं तो आपको 1
अपॉन थर्ड अर्थात 1:3 अर्थात एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को किस में बुलाए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, मेरिट लिस्ट अर्थात यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा तो ट्रेड टेस्ट के लिए इनवाइट किए जाएंगे। यदि आप मेरिट में सिलेक्शन हो जाता था, सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो 1/3 के रेशियो में आपको इनवाइट किए जाएंगे। देन इनके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट केवल क्वालिफिकेशन नेचर का होगा, जो भी मेरिट बेस बनेगा कंप्यूटर अर्थात सीबीटी पर आधारित ही होंगे। इनके अलावा आगे हम देखते हैं हमको क्या स्पेशल्स मिलता है, इनको देख लेते हैं। तो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा, सीबीटी एग्जाम कहाँ पर होगा, यहाँ पर दिया गया है। तो भुवनेश्वर में इसके एग्जाम होंगे, हैदराबाद में होगा, दिल्ली एनआरसी में होगा, कोलकाता हार्वर्ड में होगा, पटना में होगा, रांची, मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने, इन जगहों पर क्या होंगे एग्जाम्स अर्थात सीबीटी फॉर द एवर पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज अर्थात इतने शहरों में दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए एग्जाम सेंटर्स चयनित किए गए हैं। तो आप सभी कैंडिडेट देख लीजिए, आप भुवनेश्वर नज़दीक पड़ता है कि हैदराबाद नज़दीक पड़ता है कि दिल्ली एनआरसी नज़दीक पड़ता है या फिर कोलकाता, आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो कोलकाता हार्वर्ड नज़दीक पड़ेगा, आप पटना बिहार से हैं तो पटना, रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं तो रांची आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट है तो आपको मुंबई, नवी मुंबई या फिर थाने में आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो अन्य है जैसे दक्षिणी भारत के कैंडिडेट है जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको आपको इन जगहों पे एग्जाम सिटी के लिए चूज करने पड़ेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड कितने वर्ष के लिए होता है, तो अटेंडेंट कम टेक्निशियन ट्रेनिंग के लिए मंथली पे स्केल 2 वर्षों की आपकी ट्रेनिंग होगी। यदि आप सिलेक्शन हो जाते हो तो पहले वर्ष आपको 12,900 रुपये पे स्केल के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएंगे, दूसरे वर्ष 15,000 रुपये के हिसाब से आपको मंथली पे किए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद आप S1 ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर पे स्केल की चर्चा करेंगे। तो ये तो मेजर सैलरी हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट S1 अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 के लिए, साथ ही अटेंडेंस कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए भी है। तो यहाँ पर 25,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये की आपकी पे स्केल होने वाली है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन अर्थात ये आपके डिप्लोमा वालों के लिए है। तो 26,600 रुपये से 38,920 रुपये आपकी पे स्केल हो जाएगी। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस आप देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आप यदि मैनेजर के पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 700 रुपये फीस पे करने होंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, यदि आप वहीं पर SC ST PWD ESM या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपये फीस पे करने होंगे मैनेजर या मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट पोस्ट के लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे 500 रुपये फीस ली जाएगी। यदि आप वहीं डिपार्टमेंटल है या फिर SC ST PWD या फिर ESM कैंडिडेट है तो आपसे 150 रुपये की फीस अर्थात आपको पे करने होंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 ग्रेड के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 300 रुपये यहाँ पर फीस रखे गए हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यदि आप वहीं पर SC ST PWD या EW या फिर ESM में कैंडिडेट आते हैं या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपसे 100 रुपये की फीस ली जाएगी। तो काफ़ी अच्छा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए थोड़ी सी महंगा पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, www.cell.com इनके पास टाइप करेंगे या फिर आप https://cellcareer.com में जाएंगे। इनके बाद आप सीधे लॉगिन और अप्लाई पेज पे जाएंगे। यदि आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आप रजिस्टर्ड यूजर में क्या करेंगे, इंटर करेंगे, साथ ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड अप्लाई करके क्या करते हैं आप सिग्नेचर आगे फॉर्म फिलअप करेंगे। यदि आप नए कैंडिडेट है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा नया,
ईमेल और पासवर्ड जनरेट करने होंगे। देन उसके बाद आप रजिस्टर्ड यूजर आईडी ओपन करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जैसे जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे, फोटो सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएगी, उनको फिलअप करने के बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट हम देख लेते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो वैकेंसीज निकल के आई है, इनकी ओपनिंग डेट है 9/1/24, अर्थात ये 9 तारीख जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 23 जनवरी 2024 तक इसकी फॉर्म चलेगी, अर्थात क्लोजिंग डेट है 30/1/2024। तो जल्दी से कीजिए डियर ट्रेनीज, क्योंकि समय लिमिट है, क्योंकि आज 21 तारीख हो गए हैं। तो फटाफट जाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ ही नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय जोहार।